ऐसा नेता ना आज तक मिला था और ना मिलेगा। जो देश बचाना है तो मोदी लाना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश बताना है तो योगी लाना पड़ेगा। ऐसा नेता ना है धांसू और ना मिलेगा। छाती खोल कर चलते हैं आज हम, क्यों? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश पर योगी बैठा है, बाबा है और बचा के चलेगा। छाती इसलिए दूध छोड़ के चलती है आज हमारी बहन बेटी की। ना दाल घुल नहीं रही है और कुछ नहीं है। योगी गलत नहीं है, दाल नहीं घुल रही उनके लिए गलत है। योगी उनके लिए गलत है कि जिसकी घुल नहीं रही। मोदी योगी उनके लिए गलत है जिसकी दाल, क्यों 1600 को लेकर फ्री दे रहा है ना, दे रहा है फ्री। इसकी वजह बताओ तो। गरीब आदमी 70 रुपए का पौवा कैसे पी रहा है? गरीब आदमी 70 रुपए का पौवा कैसे पी रहा है जब वो गरीब है तो? क्यों? मैं सतीश सिंह, आज हम बराल गांव में पहुंचे हैं बुलंदशहर जिले के। आज हम लोगों का मत जानेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोग किस पार्टी के समर्थक हैं और गांव में किस किस चीज़ों की समस्याएं हैं, किस किस चीज़ों की परेशानियां हैं और किसका समर्थन करते हैं और किसका समर्थन करते हैं तो क्यों करते हैं और किसका समर्थन नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। तो ये जब सारी बात जानेंगे। हमारे साथ युवा भी हैं, मध्यम वर्ग आयु के भी व्यक्ति हैं। सबसे पहले इन भाई साहब का नाम जानेंगे। वैभव तोमर। तोमर जी, गांव की समस्याओं के पहले चर्चा करेंगे। गांव की समस्या क्या क्या लगती है कि युवा जो है एक तरह से देखा जाए कि मार्गदर्शन होता है गांव का, आप बताओ। देखो, गांव की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर युवाओं की आप बात कर रहे हैं, युवा प्रैक्टिस करने जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, आर्मी की करे, चाहे गेम्स की करे या किसी भी चीज़ की करे, तो पहले तो एक तो स्टेडियम आना चाहिए, ग्राउंड लेवल एक, जिसमें युवा दौड़ की प्रैक्टिस कर सके, खेल्स की प्रैक्टिस कर सके। दूसरा, जो गांव की छोटी मोटी जो एक दो शिकायतें हैं जो कि यहाँ के प्रधान के लेवल पे हैं, उस लेवल पे नहीं है, तो नालियों की एक दो शिकायतें हैं, सड़कों की है, जहाँ पे सड़कें खराब पड़ी हैं, खड़ंजा खराब पड़ा है, पानी का जल भराव होता है, ये एक दो समस्याएं हैं। और कुछ आवारा पशु की लेके लोगों को रोष है कि आवारा पशु उसको फसलों को ख़राब करते हैं। तो ये गौशाला वाला ध्यान दे, जो भी गौशाला चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, वो ध्यान दें कि भाई पशुओं को जो है आवारा ऐसे ना छोड़ें, उसका निस्तारण होना। ये तो हो गया गांव लेवल पे। बाकी अगर सरकार की बात रही तो भाजपा के साथ हैं पूरी तरीके से, समर्थित तरीके से, क्योंकि भाजपा देश के साथ है और हम उसके साथ हैं जो देश के साथ है, देश हित राष्ट्र हित। हाँ। हमारे साथ गाँव के युवा नेता हैं जो, तो आप बताइए भैया कि जो है आप कभी इन सारी समस्याओं को लेकर विधायक जी के पास गए? जी, हम विधायक जी के पास समय समय पर किसी भी चीज़ की आवश्यकता गांव से संबंधित होती है तो विधायक जी के पास जाते भी हैं और वो सुनती भी हैं। और भाजपा सरकार का हर विधायक हमारे हित में काम करता है, राष्ट्र हित में काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, आमजन की सुनता है। ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है। मैं भी ऐसी समाज से, जाटव समाज से, मेरा नाम तनुज कुमार है और मैं फुल समर्थक भाजपा का हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है स्टेडियम की दिक्कतें हैं और पशुओं की दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को कभी आप ले गए उनके तक? हाँ, ऐसा है, ये गौशालाएं बहुत सारी खुली हुई हैं गांव में, क्षेत्रों में, नगर में। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब थोड़ा सा पैसे के चक्कर में, थोड़ा सा लालच से संबंधित कुछ प्रतिक्रियाएं विचित्र कर देते हैं, विपरीत दिशा में चले जाते हैं। बाकी सरकार द्वारा गौशालाएं बनाई जा रही हैं और वहाँ पे गौ माता रहती भी हैं। और जितने भी बेजुबान जानवर अगर परेशान हैं तो वो परेशान नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है, जो हमें नैतिकता दिन प्रतिदिन सिखा रहा है, तो वो सब कुछ गलत है। और भाजपा जो कार्य कर रही है वो 100% बिल्कुल सत्य है और हम सब भाजपा के साथ हैं। आपने बात करी विपक्ष की और लोग सवाल लेंगे, विपक्ष जो है कहीं ना कहीं लगातार कटाक्ष भाजपा की तरफ मारता है कि वो लोग जो है अब देश के हित का काम नहीं कर रहे हैं और सब जो है कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे हैं इस बार के उत्तर प्रदेश की गद्दी के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है भाई साहब, ये 1947 में 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो गया था। उस दिन से लेकर सन 2014 तक देश को लूटा है, खंड खंड तोड़ा है, लेकिन 6 साल में परिवर्तन नहीं हो सकता। मोदी जी 6 साल में सत्ता में आए, उन्होंने जो भी संकल्प लिए 370 को लेके, राम मंदिर को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, 35A को लेके, अब सारी चीज़ें संपूर्ण तरीके से ख़त्म करा दी हैं मोदी जी ने, योगी जी ने। और राष्ट्र हित में जो कार्य चल रहा है वो निरंतर देश आगे बढ़ रहा है, विकसित की कगार पे है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमें वीटो पावर भी मिलेगी, हमारा देश और आगे बढ़ेगा। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी देशवासियों के। 5 साल में नहीं भरे जा सकते, तो मोदी जी ट्राई कर रहे हैं, अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं ट्राई, और काम भी हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको। अल्टीमेटली कोई नासूर होता है, गंभीर बीमारी होती है, उसका इलाज उतना ही कठिन होता है। कैंसर के लिए आपको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी यूज़ करनी पड़ती है। तो भैया जैसे बीमारी होगी इलाज भी उसका वैसे ही होगा। इतने गड्ढे में गया है देश, अब तक बेच खाया, कर्ज में डूबे हुए हैं, इंग्लैंड की महारानी के पास गिरवी रखा हुआ है देश, तो वो सब छुटाना है। तो ये सब छोटी मोटी दिक्कतों से पार करना पड़ेगा और हमें उनका सहयोग देना पड़ेगा।
बाकी सबका अपना अपना खाना है, कमाना है, कोई भी सरकार खाने को नहीं देती। मैं अपने कल को जॉब जाऊँगा, अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो मेरी सैलरी आएगी। भैया कोई व्यवसाय है, कुछ कर रहे हैं तो उन्हें अपना देखना पड़ेगा। खाना कमाना सबका लगा रहेगा ज़िंदगी भर, कोई गवर्नमेंट खाने को नहीं दे रही। लेकिन एक देश हित में सोच के देखें, भैया देश को आगे ले जाना, क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। देश के विकास के लिए वो सब काम हो रहे हैं, चाहे आर्मी के लिए हो, चाहे विकास के मुद्दे पे हो, सड़कें बन रही हैं, नए नए विकास हो रहे हैं, तो विकास के मुद्दे पे काम हो रहा है, जिससे हम संतुष्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे सवाल जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब, इस बार किसका माहौल है? इस बार जो माहौल है वो बीजेपी का माहौल है। क्यों है? बीजेपी ने, अगर हम देखें, हम देश हित की बात देखें तो बॉर्डर की बात देखें, हमारे बॉर्डर पे इस टाइम मजबूताई है और थोड़ी सी अंदरूनी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा धीरे धीरे पूरी होंगी। आपको पता होगा इस बार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, छोटी छोटी पार्टियों से लाइन कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, और दलित और मुस्लिम मतलब मीम भीम भाई भाई करने का एक नारा दिया है। तो आपको लगता है किस तरीके से प्रभाव करेंगे? देखो जी, ऐसा होता है कि इलेक्शन तो अखिलेश यादव भी लड़ते हैं मीम भीम पर, और बहन जी भी लड़ती हैं, मगर अगर देश हित की बात देखी जाएगी और हिंदुत्व की बात देखी जाएगी तो बीजेपी को जाएगा हमारा वोट। तो क्योंकि उन्होंने हमारे देश की सीमा बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित करी है उन्होंने। क्या असदुद्दीन ओवैसी फर्क डाल पाएंगे इस बार के चुनाव में? असीमुद्दीन ओवैसी बीजेपी पे कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चुनाव एक तरफा हो जाएगा। क्यों? इस वजह से क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये बसपा के वोट बैंक काटेंगे और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक काटेंगे, बस। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी बसपा और सपा के लिए खतरनाक है। अच्छा, जनता ये भी कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी की भी पार्टी है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब पॉलिटिक्स होती है जी, विपक्ष की सभी अफवाह है सभी। हमारे साथ और भी युवा हैं, और इन भाई साहब भैया नाम बताइए। भूपेंद्र जी, इस बार किसकी हवा चल रही है? देखो, वैसे हवा तो देख रहे हैं चारों तरफ भाजपा की ही है, और बात करी जाए तो राष्ट्रवाद की। भारत में रह रहे हैं हम, भारतीय नागरिक हैं। जो भी पार्टी, चाहे वो भाजपा है, सपा है, बसपा है, जो राष्ट्रवाद जिसके अंदर राष्ट्रहित रहेगा, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। आप ये समझ लीजिए, यदि राष्ट्रहित में सपा काम करती है तो हम सपा के लिए वोट देंगे, यदि राष्ट्रहित में भाजपा काम करती है तो हम भाजपा के लिए वोट देंगे, यदि राष्ट्रहित में बसपा काम करती है या और भी अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं तो हम राष्ट्रहित जो में पार्टी रहेगी हम उसके लिए वोट करेंगे। लेकिन कोई मूलभूत सुविधाएं की जरूरत होती है, जैसा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, देखो, जैसे कि 1.5 साल का जो समय आया है महामारी का, उस टाइम कोई भी सरकार होती, ठीक है, महंगाई दर तो हर किसी के लिए बढ़ती, और जब भी कोई देश पे विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो वो हर व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। वो ये नहीं कि एक विशेष पार्टी ने ये महंगाई बढ़ा दी है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग, तुम लोग भी सब जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, अभी आवारा पशुओं की बात आई थी कि कोटा फ्री मिल रहा है, और देखो कोटा फ्री मिल रहा है, वैक्सीन मिल रही है, जो आवारा भाई इसके लिए तो कहीं से न कहीं से पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा देखो हमारे देश के लिए, उसके लिए तो कहीं ना कहीं पैसे का इंतजाम तो होगा ही। तो ये कोई ना कोई डोज तो देनी पड़ेगी केड़ी, और कड़वी डोज लेनी भी पड़ेगी, मजबूरी है जनता की। बात रही आवारा पशुओं की, आवारा पशुओं के लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। पहले हम उनको पालते हैं, उनका दूध पीते हैं, जब वो हमारे किसी काम के नहीं रहते हम छोड़ देते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आम नागरिक जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ने गौशाला खोल रखी हैं, उसमें लोग भी रख रखे हैं। कई बार गवर्नमेंट ने योजनाएं दी हैं गौशाला के लिए भी। कुछ लोग सही काम कर रहे हैं गौशाला में, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार भी किया है कि गौशाला तो खोल लिए हैं, जगह ले लिया है, लेकिन उस तरीके से उनका रखरखाव या खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो प्रशासन को उस तरीके से काम करना चाहिए। जो आवारा पशु हैं, वैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ पर देखा था कि यूपी पुलिस को भी उस चीज़ पर लगाया गया है आवारा पशुओं के लिए, कि कहीं भी कोई भी यदि व्यक्ति छोड़ता है तो उस पर जो है जुर्माना लगाया जाए और उस जेल में जाए। तो गाँव में गाँव का प्रधान जिम्मेदार है, और प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे चीज़ों में सुधार आता है, तो जैसे प्रक्रिया चल रही है सुधार आएगा तो उस हिसाब से विकास होगा। और सर्वांगीण व्यक्ति अपना विकास करेगा तो देश का विकास होगा। हमारे साथ युवा भी हैं, भैया अपना नाम बताइए। हिमांशु तोमर। कहना चाहता हूँ कि युवा किसान आंदोलन किस तरीके से देखते हैं? युवा किसी भी तरह से, एक दलाल तरीके से, क्योंकि जो नेचुरल किसान है ना वो वहाँ है ही नहीं। वहाँ केवल देश हित में जो विरोध में नारे लगाते हैं, जो देश के विपक्ष हैं, वो केवल पॉलिटिक्स है। अभी किसान पंचायत हुई थी वहाँ मुजफ्फरनगर में, तो वहाँ उनको ये नहीं पता किस लिए आए हम। ये कह रहे 3 काले कानून वापस लेने हैं हमें, कौन कौन से, CA NRC, एक याद नहीं आ रहा, उन्हें ये नहीं पता किस लिए आ रहे हैं। तो ये तो केवल एक विपक्ष जो है
जनता को मतलब सरकार को घेर रहे हैं, उन्हें के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सरकार को किस तरीक़े से लें। वो एक किसान नाम लगा के और क्या नाम है सरकार को घेरना चाह रहे हैं। और अभी आवारा पशु की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ना देख के हमारी खुद ही कमी है। जब पशु दूध देता है तो हम उसे पीते हैं, जब दूध देना बंद कर देता है ना तो हम उसे छोड़ देते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है गौशाला तक पहुंचा गए हम 1000-2100 रुपये दे गए हम, लेकिन उस लालच के मारे हम छोड़ देते हैं और वो हमारा ही नुकसान करती है। हम गाली गवर्नमेंट को देते हैं, ये सबसे बड़ी कमी हमारी है। बाकी गवर्नमेंट के सारे काम अच्छे चल रहे हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमें हिंदू, जब हम सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। देश किससे? हमसे है। जब हम ही ना रहेंगे तो देश किसका होगा? आज गवर्नमेंट देश हिंदुत्व के ऊपर इतने अच्छे काम कर रही है। पूरे इतिहास उठा के देख लो। अभी अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है, राजा महेंद्र, किसी को पता भी ना कौन है। गवर्नमेंट जो है उन लोगों को सम्मान दे रही है जिनको सब भूल चुके हैं, केवल परिवारवाद पे चल रहे हैं, जातिवाद पे चल रहे हैं। आज ये गवर्नमेंट उनको ले लेकर आ रही है जिन्होंने वास्तव में देश के लिए अपने बलिदान दिए हैं, जिसने देश के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। बाकी और कोई गवर्नमेंट ऐसी ना है जो इन लोगों को सम्मान दे पाती। खुद लोग कहते हैं। और एक सपा राज भी था। अगर जो हम हरिद्वार जा रहे हैं तो कांवड़ यात्रा पे बैन होता था। अगर जो हमारे आस्था है कृष्ण भगवान में तो वहाँ 84 कोस पे बैन होता था। और हर चीज़ पे मंदिर के लाउड स्पीकर पे बैन होता था। तो आज हमको सबसे अच्छी प्रसन्नता होती है कि आज हम उस सरकार के साथ हैं, उस जो हिंदुत्व के लिए खड़ी है, जो हम अपने भगवान को भी अपनी तसल्ली से याद कर सकते हैं, हम उनका स्मरण कर सकते हैं। नहीं ऐसी भी गवर्नमेंट भी नहीं है हमारे प्रदेश में जो भगवान का नाम भी नहीं लेने दिया उन्होंने। केवल एक ही विशेष जाति विशेष के धर्म विशेष को आगे बढ़ाती हैं। वो इतना उन्होंने इतना वो करा था मतभेद कि एक हिंदू की लड़की पास होती तो उसको 10,000 रुपये, एक मुस्लिम की लड़की पास होती तो उसको 30,000 रुपये। तो कितना बड़ा बदलाव है बताओ। तो उन्होंने ऐसी राजनीति करते हैं, वो केवल वोट बैंक की। हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है बीजेपी और हम बीजेपी के साथ हैं। बताओ, इनको राशन सबको मिलता है, राशन को कोई जाति धर्म नहीं देखी जाती। विपक्ष का कहना ऐसा है कि किसान आंदोलन की वजह से जाट जो है काफ़ी हद तक नाराज हैं भाजपा से। तो जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे वो जाट थे, तो उनके नाम पे कॉलेज बनाने का ये जो है एक कास्टी एजेंडा है, जिससे कि जाट के वोट फिर से उनके पास आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हमारे गांव में भी, हमारा गांव भी जाट बाहुल गांव है। ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ जो वहाँ बॉर्डर पर जो बैठे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। वो सब आरएलडी, बसपा, सपा और कांग्रेस, उनका सबका गठजोड़ है और कुछ नहीं है। जो मेन किसान है अपने खेतों में काम कर रहा है, वो तो सब बेकार की बात है। वो सब खेतों में काम कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। किसान पर्सनल ईगो बन चुकी है कि बस हमारी बात ना मानी है तो हम ऐसे करेंगे और हम किसी भी हद तक करेंगे, चाहे देश डूब जाए। जाटों की बात करी जाए, आर्मी में सबसे ज्यादा जाट का बेटा मिलेगा, किसान का बेटा मिलेगा। वो खुश हैं बॉर्डर पे, उनसे आके पूछो। अगर उनको कोई दिक्कत होती तो वहाँ पे बोलते। तो ऐसा कोई नहीं कि जाट हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने 664 से कुछ योजनाएं लागू की हैं, जिसमें चिकित्सालय विभाग और ये महामारी के समय में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी। उसी हिसाब में मोदी जी ने, योगी जी ने, सरकारों ने घर घर पे सब्जियां मतलब वितरण करवाई थी। जब सब्जियां वितरण हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। तो हमारी जो सरकारें हैं और जो विपक्ष है, विपक्ष हमेशा बसपा हुआ, सपा हुआ, कांग्रेस हुआ, ये हमेशा इनका विरोध शुरू से नियमित तरीके से बना हुआ है। वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो भाजपा सरकार काम कर रही है वो राष्ट्र हित में काम कर रही है, वो देश हित में काम कर रही है और वो समाज के लिए काम कर रही है। उसके मन में कोई भी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ठीक है। वो जाति संप्रदाय के आधार पे किसी भी कार्य को नहीं कर रहे हैं। वो घर घर में योजनाएं पहुंचा रहे हैं, वो सभी लोगों को योजना दे रहे हैं। वो एससी सही, मुस्लिम भाई से सभी के लिए योजना का सब लोग लाभ उठा पा रहे हैं और कोई भी विरोधी सरकार का नहीं है। हमारे गाँव में 85% भाजपा बैंक है। जी, अच्छा है कि जाति पे कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल और है कि 22 तारीख को, इसी 22 तारीख को योगी जी दादरी आने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा। तो दादरी में सम्राट मिहिर भोज की जो है प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि सम्राट मिहिर भोज को वहाँ पर गुर्जर बताया जा रहा है, जबकि असली इतिहास उनका ये है कि वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजा थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है इतिहास में जो है खेल बदल तो नहीं कर रही है? नहीं, सब बेकार की बातें हैं। इतिहास में कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं है। अगर मिहिर भोज जिसने अपनी प्रजा के लिए अगर हथियार उठाया वो क्षत्रिय है, चाहे वो किसी से है। क्योंकि महाराजा अग्रसेन थे, बनिए थे, वैश्य थे, मगर उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अगर शस्त्र उठाया तो वो क्षत्रिय है। वो राजपूत जाति का यह कहना है कि जो है उनकी जाति बदली जा रही है और उन्होंने कहा कि यार कोई किसी के फादर का नाम बदल दे, बाप का नाम बदल दे तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगेगा। इस चीज़ को लेकर क्षत्रिय समाज में थोड़ा सा रोष है कि हमारे अभी ये मिहिर भोज का ही प्रकरण नहीं है।
आप उनका देख लो, राजा तंवर सिंह हुए थे, अनंगपाल सिंह तोमर हुए थे, वो तो उन्हें भी अपना राजा बताते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखो सोचना चाहिए कि आप एक समाज को लेकर अगर तो इतिहास को अगर बदलोगे, फेरबदल करोगे तो उससे समाज नाराज रहेगा। अच्छा, इसमें अगर गवर्नमेंट का क्या रोल है? अभी जैसे योगी जी आ रहे हैं तो उन्हें तो शायद पता नहीं होगा, अनभिज्ञ होंगे इस विषय से, वो शायद हो सकता है कि किसी अपने नेता को खुश करने के लिए इस तरह का कार्य बदलना चाहिए। क्षत्रिय समाज में इस चीज़ को लेकर रोष है, वो एक थोड़ी सी समस्या है जिसको लेकर हम नाराज हैं, लेकिन बीजेपी का हम दामन नहीं छोड़ेंगे। इस रोज से क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिले में जो बहुल है, मतलब बहुल कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज है बहुल, क्योंकि वो जो है चाहे तो किसी का भी सिक्का पलट सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस विषय की वजह से ऐसा तो नहीं पार्टी बदल जाए? नहीं, बिल्कुल क्षत्रिय समाज का बिल्कुल रोल रहेगा। अगर गवर्नमेंट इस तरफ तक अगर थोड़ा फोकस नहीं करती है इस मुद्दे पे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हर लोग हिंदू है। यदि वो जाति संप्रदाय को देख के राजनीति करती है कोई भी है, या वो आप यही सोच रहे हैं, हमारे युवा भी सोच रहे हैं वो क्षत्रिय हैं कि जी उनका नाम क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय थे उन्हें गुजर बता रहे हैं, या गुजर के लोग क्षत्रिय समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए जो है द्वेष भावना जो है वो गलत है। मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। और किसी भी चीज़ में लेकर जातिवाद बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें यदि राष्ट्र की मजबूती देनी है, राष्ट्र मजबूत करना है, तो इस जातिवाद से, असंप्रदाय से हमें ऊपर उठना होगा। तो या तो क्षत्रिय के लोग जो रोष मान रहे हैं या गुर्जर समुदाय के रोष मान रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ कहीं ना कहीं वो गलत हैं। इस चीज़ को उन्हें ये मुद्दा नहीं लेना चाहिए। हाँ पंडित जी, आप बताइए क्या क्या समस्याएं गाँव में? हमारे भैया रास्ता वास्ता की थोड़ी समस्या, जैसे रास्ता खराब हो रहे हैं उनकी समस्या, उनके कंगे चल के हम भी। आपने कभी शिकायत करी विधायक जी से किसी से? तो विधायक से ना गए जी, अभी जब जाने को तैयार हो रहे हैं, जब भरगो पानी खरंजा पर जब जाए हमारे बगैर। जब बच्चा रोता है तभी माँ उसे दूध पिलाती है, तो आपको जाना पड़ेगा ना विधायक जी के पास? पड़ेगा। तो गए कभी आप? नहीं गए, नहीं अब जाएंगे। आप जाना और जो है बताना। आपका वोट किस तरफ है इस बार? वोट किस तरफ है आप? वोट तो बीजेपी को मिलेगी, वोट को परेशान ना है, वोट तो बीजेपी को देंगे, पर हमारे थोड़े सा काम है, थोड़े से 2 काम हो जाए छुट्टी। हम पेट्रोल महंगा हो गया है। हाँ, पेट्रोल होगा, गैस भी महंगी हो गई। देखो जो आजकल की बहू है, गैस सुराजी रहे में भैया, चूल्हे चला में ना तो गैस तो महंगी हो गई। लेकिन वोट देंगे यहाँ पर बीजेपी को। डीजल सस्ता करवाओ, बस डीजल महंगा हो रहा, गैस महंगी हो रही है। अब क्या करें, जनानी भैया काम ना करें। बाबा भैया, हाँ जी, बीजेपी पार्टी में क्या पसंद है आपको? है जी, बीजेपी तो हमें बहुत ही पसंद है। हमारे मोदी जी ने आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमारा भारत देश हैं, और योगी जी भी इतने बढ़िया नेता हैं जो कि हर आदमी को बराबर सम्मान देते हैं। ऐसे ही मोदी जी हैं, मोदी जी भी इतने अच्छे हैं, वह उनकी क्या प्रशंसा करें। तो हम तो जी मोदी जी के ही साथ हैं। हाँ भैया, मैं विपक्ष को लेकर एक बात कहूँगा। जो हमारा विपक्ष है वो हमारी गवर्नमेंट कोई भी हो, उनकी सराहना नहीं करता कभी भी। जितना विपक्ष है, गवर्नमेंट 2 रुपये किलो अनाज दे रही है, 20 रुपये किलो खरीद के 2 रुपये किलो दे रही है। लेबर टैक्स और तुम्हारे उसका टैक्स लगा के कम से कम 30-35 रुपये किलो पड़ता है। ऐसा विपक्ष का एक भी नेता मुझे बताओ, ऐसा विपक्ष बताओ जो उस अनाज को लेने नहीं जगह हो। सबसे पहले वो लेकर आते हैं, सबसे पहले लाइन में लगते हैं, और फिर उनकी बुराई करते हैं। तो गवर्नमेंट जब इतना खर्च हमारे ऊपर करे तो कहीं ना कहीं महंगाई तो करनी है। दूसरी सरकारी गलती बताएंगे तभी तो उनकी पार्टी जीतेगी। जी, अब उनको तो गलती बतानी है। अब कि क्या कहते हैं, लॉकडाउन के समय में कोरोना काल आया, देश पर आपदा आई। इस आपदा में हमारी गवर्नमेंट ने किसी को टच नहीं होने दिया, हर किसी को हर सुविधा दी। जो पैदल यात्री जा रहे थे उनको बस लगवाई, उनको सेवा दी, खाने पीने का करा, सब कुछ करा। तो कहीं ना कहीं हमको सब झेलना पड़ेगा। सबकी सैलरी है घर बैठे, तो बताओ कहाँ से आएगा? कोई पेड़ तो है ना गवर्नमेंट के पास, हला के दे देना है। तो सब कुछ मेंटेन करके चलना है। तो बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। भैया अपना नाम बताइए पहले। लाला वाटी मेरा नाम है जी, दूध ठेकेदार हूँ। माइक छोड़ दो। दूध के रेट अब पूछो तो पानी के भाव बिक रहा है जी। बात सही है गलत है जी? सब बताओ, सब बताओ। खल की बोरी कितनी कह रही है? गेहूं तुम्हारे कैरी वाले नहीं बिक रहा है? नहीं ना, गेहूं तुम्हारे। एक मिनट सुनो, जो बात चल रही है कायदे की बात सुननी चाहिए। अभी गरीब आदमी किसान जब है तेल लेने जा रहा, तेल कितने का आएगा?
180 रुपए लीटर। हाँ, पेट्रोल 100 रुपए लीटर। ये बात ठीक है, लेकिन सरकार वो चीज भी तो कर रही है कि 1600 का रेट गेहूं लेके और 2 रुपए किलो में तुम्हें फ्री का दे रही है। वो क्या दे रही है? फ्री दे रही है। अब चावल ले रही है वो 3 रुपए फ्री राशन दे रही है तुम्हें सरकार को। वो भी तो देखो बीजेपी क्या नहीं दे रही तुम्हारे लिए, बताओ क्या दे। हाँ, बताओ क्या नहीं कर रही। ऐसा नेता ना आज तक मिला था और ना मिलेगा। जो देश बचाना है तो मोदी लाना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश बताना है तो योगी लाना पड़ेगा। ऐसा नेता ना है धांसू और ना मिलेगा। छाती खोल के चलते हैं आज हम। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश पर योगी बैठा है, बाबा है और बचा के चलेगा। छाती इसलिए नू छोड़ के चलती है आज हमारी बहन बेटी की। ना तो जब खुशते, जब घर से ढोर खुल जाते थे मिलते थे, आज तक नहीं मिलेंगे। आज खुलवा दो, मेरी खुले में बंद रही है, खुलवा दो। दम होना चाहिए। आज बाबा बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। बात ये है कि घुल नहीं रही है किसी की दाल, घुल नहीं रही है और कुछ नहीं है। योगी गलत नहीं है, दाल नहीं घुल रही, उनके लिए गलत है। योगी उनके लिए गलत है कि जिसकी घुल नहीं रही। मोदी योगी उनके लिए गलत है जिसकी दाल। क्यों 1600 को लेकर फ्री दे रहा है ना, दे रहा है फ्री दे रहा है। 60,000 रुपए सैलरी देके गवर्नमेंट कॉलेजों को टीचरों को 60,000 रुपए सैलरी दे रहा है सरकार। क्यों पढ़वा रहा है फ्री बच्चों को? क्यों पढ़वा रहा है फ्री? उसकी जेब में क्यों? टीचरों को 60,000 रुपए सैलरी दे रहा है सरकारी कॉलेजों में और बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। क्या सरकार गलत है? क्यों? किसान क्या है? क्या है किसान? बताओ क्या चीज है किसान? बताओ मुझे, किसान किस चीज में मारा गया यार? क्या बात ऐसा है भाई साहब, विरोध कर रहे थे उस चीज को लेके कि मतलब खल की बोरी ज्यादा हो रही है, तेल महंगा हो रहा है। ये तेल जो ऑयल जो होता है एंटीबॉडी तेल होता है। ये आयात निर्यात नहीं हुआ महामारी में, एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से थोड़ी सी कमी खली है। और ये आने वाले समय में महीने में 2 महीने में सारी स्थिति ठीक हो जाएंगी। ठीक, और किसी तरह का कोई विरोध नहीं है भाजपा सरकार का। सभी लोग हित में हैं, राष्ट्र हित में हैं, देश हित में है, पार्टी हित में है। हमारे साथ एक और सज्जन भी हैं। भैया अपना नाम बताइए आप। असरार खान। क्या नाम भैया आपका? असरार खान। तो भैया बताइए असरार खान साहब, इस बार किसकी सरकार? भाजपा। देखा जाता है कि मैक्सिमम जो है, ऐसा पार्टियां बोलती है, विपक्ष बोलते हैं कि मैक्सिमम मुस्लिम जो है सपा के साथ हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। आपका भाजपा के साथ रहने का क्या? नहीं, सही है। जैसे कि पहले माफिया राज था वो खत्म है, प्रशासन बिल्कुल सही है, सबके गरीब जनता के काम हो रहे हैं, लेकिन राशन घर घर पहुंच रहा है बिल्कुल सही तरीके से। जो विपक्ष कहता है कि जो है भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ राजनीति खेल होते हैं जमीनी स्तर पर, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप हमारे गांव को देख लो, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। मैं मोमडन हूँ, मैं कह रहा हूँ भाजपा को वोट दूंगा, मेरी वोट भाजपा के लिए। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है झूठ फैला रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े ये ऊपरी स्तर पर राजनीतिक स्टैंड होते हैं ये तो बस, बाकी कुछ नहीं है। हम क्या नहीं मिल रहा, हमें मुस्लिम को नहीं मिल रहा, जो भी है सरकार जो भी वितरण कर रही है हमें भी मिल रहा है, हमने खा लेते हैं। भाई किसान, हम किसान आदमी है सब, हम सब किसान आदमी है भाई, हैं? हमारी 2 पैसा चीज बिकनी चाहिए। अब 100 रुपए लीटर डीजल होगो, पेट्रोल होगो, ये गरीब है क्या करेंगे? भाटी जी मुझे एक बात बताओ, दारू महंगी है कि पेट्रोल महंगा है? हाँ, दारू की तो ये तो गलत होगी बात, दारू की तो पूछो मत। बताओ, रुक जाओ शांत हो। भाटी जी बताओ। हाँ जी, हाँ दारू तो है महंगी बहुत। आपने पी रखी है? मैंने पी या ना पी, अब मैं पिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर मैं सरकारी आदमी कर लो, DSS में सचिव आदमी हूँ, सरकारी को, ये नहीं ऐसी बात नहीं कर रहा, डायरेक्टर सामने बात कर रहा हूँ, ठीक जी। लेकिन यह बात मैं ये पूछ रहा हूँ, ये हमारे भूतपूर्व प्रधान जी ना बने, लेकिन बनने अगर बनेंगे, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सही गलत ना कर रहा हूँ हैं, लेकिन बात ये सही कह रहा हूँ मैं। जो चीज़ तुम्हारे लिए रोकने लायक है उसे रोको, जो चीज़ पे रेट बढ़ाना है वो बढ़ाओ। दारू पे बढ़ा लो बस, दारू पे बढ़ा, दारू बढ़ा पेट्रोल सस्ता कर दो, दारू बढ़ा दो। हमारे साथ जी दूध को बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है। दारू वारू कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है। दारू तो यदि तुम 500 को दो, 500 खरीदे पब्लिक, हमारे दूध के किसान को दूध के रेट बढ़ाओ। जी सर, सुनो मैं बताऊंगा, दूध के रेट हमारे यहाँ डेयरी पे मधुसूदन है, गोपाल जी है और परम हैं, सबके 45 हैं, किसी के 46 हैं। यहाँ
पेशगी लेके दूधिया को देते हो, किसी भी रेट में काटो, सरकार की गलती नहीं है वो अपना पर्सनल मैटर है, क्योंकि उन्होंने दूधिया से पेशगी ले ली वो। हाँ जी, जब तुम डेयरी पे बेचोगे तो डेयरी पे तो 45 रुपए लीटर ही दूध जाएगा आपका। देश हमारा बंद होगा, हाँ जी, हम खुद बन जाएंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ के किसान क्या हैं कि छोटे छोटे दूधिया से पेशगी लेके वो 23 के भाव में काटो तो 24 के भाव में काटो, नहीं तो हमारे यहाँ 45 रुपए लीटर के रेट है यहाँ पे। जब 4 किलो दूध पे 1 लाख रुपए ले जाएंगे तो ऐसे ले जाएगा रोज। वो तो फिर मन मर्जी काटेंगे भैया। गलती इसमें सरकार की नहीं है, गलती इसमें भी हमारी है, आम आदमी की हो। हम अगर अच्छे रेट लेंगे तो अच्छे रेट में डेयरी पे बेचें, हम अच्छे रेट में अगर बेचेंगे तो अच्छे रेट। 1 मिनट, अभी भैंस काटूंगा तुम्हारी, अभी भैंस काटूंगा मैं। वहाँ को नंबर लिखा, वो बताओ क्या रुपया लीटर बिक रहा है यहाँ हैं? नंबर जा रहा है उसमें, नंबर उसमें मोदी योगी का नंबर क्या आ गया? मुझे ये बताइए कि दूध मेरा काढ़ो, चलो मेरी भैंस का, उसका सैंपल तो कंपनी वो दे रही है डेयरी, उसका मोदी योगी कहाँ से आ गया? दूध का सैंपल मोदी थोड़ी खरीद रहा है दूध को, या सरकार थोड़ी खरीद रही है दूध को? वो तो सैंपल तुम्हारी भैंस को क्या खिला रहे हो तुम, सैंपल तो वो बता रही है। क्या है इसकी बात बताओ तुम। गरीब आदमी 70 रुपए का पौवा कैसे पी रहा है? गरीब आदमी 70 रुपए का पौवा कैसे पी रहा है जब वो गरीब है? तो क्यों हमारा सांझ को सबरे कमाई करके लगाओ तो बालक पिटेंगे के लिए खाओ ना। सही बात है, ये बात नहीं है। जो हिंदू मुसलमान वाली बात करी थी, देखो योगी सरकार ने अभी किसानों का कर्जा माफ किया था, तो उसमें किसी का नाम थोड़ा ही आया क्योंकि ये मुस्लिम है। मेरे खुद 50,000 रुपए माफ हुए, मुझे लाभ मिला, सबको लिए मिला। कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा राज में कोई भी जातिवाद कोई भी धर्मवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास है। बिल्कुल भी नहीं है, हमारे असरार भाई है, हमारे भाई है, कोई बात नहीं है ऐसी। हमारे तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स लोग होते हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ये हमारे गांव में कभी ऐसी बात नहीं है, प्रेम भाव से रहते हैं, अपने भाई है, भाई भाई हैं। ये हमारा गांव बड़ा शांति प्रियशील गांव है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख बौद्धिस्ट ईसाई के तौर पे किसी को नहीं दिया जाता महत्व, यहाँ भाईचारे को महत्व दिया जाता है। जैसे असरार जी ने बोला है, ये राष्ट्र हित में भी है, ये भी भाजपा के समर्थक है और पूर्ण तरीके से समर्थक है, और हमारा गांव 85% भाजपा को मत करेगा, ऐसा हम सब संकल्प लेते हैं। करता है, अब भी करेगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे सवाल लेते हैं। बाबा, इस बार किसकी सरकार है जी? इस बार किसकी सरकार? सरकार योगी की। योगी सरकार? योगी जी को जिता के मतलब योगी की सरकार इसलिए बढ़िया है कि ये सरकार काम बढ़िया कर रही है, समझे, लोगों को फ्री राशन दे रही है, समझे, और ये कोविड-19 जो इंजेक्शन लग रहा है, अगर इसे लोग पैसे से लगवाते तो इसकी पता ना कितने हजार का कितने का है, तो हो सकता है कि लोग 25% भी इस नहीं लगवा पाते, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना जनरल और तुम्हारे किसान सम्मान निधि, ये किसान के लिए बहुत अच्छी स्कीम दी है, जिससे किसान खुश है इस स्कीम से, तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। तो ये सभी तरह की योजनाएं जो चला रखी हैं वो सही चला रखी हैं। योगी जी की सारी योजना पहुंच रही है गांव तक कि नहीं है जी? योगी जी की सारी योजना पहुंच रही है गांव तक? हाँ, पहुंच रही है। जब वो समाधान ही उन्होंने ऐसा कर दिया कि उसी बीच का बिचौलिया ही खत्म कर दिया, सीधा डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा है, तो उसमें मध्यस्थ की तो कोई बात ही नहीं है, हर आदमी योजना का लाभ ले रहा है। हाँ भैया जी, नाम बताइए। मेरा नाम बलजीत है जी। बलजीत जी, इस बार किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की रहनी है। मतलब आपको पसंद है कि नहीं, कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार मत मिलो तो अभी वाई हुआ है सब कुछ, मत ही मिलो आपको नहीं मिला, लेकिन जी आपके युवाओं के लिए है, मतलब आपके बच्चों के लिए सब कुछ यही है। जो भी कुछ है हमारा तो दूध मंदा हो रहा है, खल महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा चढ़ रहा है, डीजल चढ़ रहा है, सब इन पे काम होने चाहिए और कुछ ना। और कहा चाहिए हमें, किसी को किसान आदमी है भाई। देखो बीजेपी के आदमी कितने खड़े हैं। आप किसान आंदोलन नहीं गए हैं? किसान आंदोलन में नहीं, हम नहीं गए जी, हम ना जाते। आज तुम्हारे देखा यहाँ आ भी गए, अन्य हम जाते भी ना गए। हाँ, आगे जो है बहुत सारी महिलाएं भी हैं, उनसे सवाल लेंगे। अम्मा राम राम। राम राम बेटा। नाम बता दो अम्मा अपना। क्या बात करूं? नाम बता दो ना। नाम अम्मा, इस बार किसकी सरकार? मोदी की। मोदी जी का कार्यकाल पसंद है, काम पसंद है आपको? काम पसंद है। वृद्धा पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है विधवा पेंशन। हाँ, मिल रही है। हर तरह की सुविधाओं से मतलब सब कुछ ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं? हाँ हाँ मिल गया सिलेंडर, मिल गया सिलेंडर समय से मिल रहा है? हाँ 5 लीटर को मिला। घर तक योजनाएं आ रही हैं। हाँ 5 लीटर को मिला। ठीक है, और भी कोई है? हाँ हाँ अम्मा आप बताओ। मेरी बात करवाओ, एक सिलेंडर से ही काम चलेगा? जो एक बात बताओ, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और वो धक्के खाते डोल रहे हैं, ना नौकरी है ना चाकरी है, नून चून गुरो रहो, चून नून गुरो रहो। एक 3 महीना कोटा दे के फ्री में। जिसमें योग्यता है वो तो नौकरी ले रहा है। जिनमें योग्यता है वो तो नौकरी ले लेंगे, और जो योग्यता ना है, जिसमें योग्यता नहीं है उसे नौकरी कैसे मिलेगी आप बताओ? अब एक बात बताओ, छोटी मोटी कुछ तो होना चाहिए काम। कुछ तो जो है पूरा नोएडा ग्रेटर नोएडा नौकरियों से भरा हुआ है। बच्चे पढ़े लिखे भी डोल रहे हैं, जो योग्यता लिए बैठे हैं उनको भी नौकरी ना है। बताओ तुम, नौकरी ना है, पढ़े लिखे बालक डोल रहे हैं। सामान्य वर्ग के लिए कोई नौकरी नहीं है। नो बताओ, बालक पढ़ने के लायक हुए जब पढ़ा दिए, और अब वो पढ़ लिख के धक्के खाते डोल रहे हैं। ड्यूटी देखने के लिए जा रहे हैं, 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, उसमें 6000 रुपये बता रहे हैं। बताओ कहाँ से काम चलेगा? उसमें 3000 रुपये डीजल भी पेट्रोल भी चाहिए मोटरसाइकिल में, 4000 रुपये में खर्चा चलेगा। यही हम जानने निकले हैं। जी और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। हाँ भैया बताओ, इस बार किसकी सरकार बर्बाद कर दी है योगी मोदी ने? तो हम मेरे से करवाओ बात। अच्छा, योगी मोदी से पहले भी तो बेरोजगारी थी ना? पहले नहीं इतनी बेरोजगारी, तो अब हुई है जब से मोदी ने ये करा है, जब से मार काट चली है। जी अम्मा जी, इस बार किसकी सरकार? क्या बताऊं? इस बार किसकी सरकार? मोदी की। अच्छा, मोदी जी इतने पसंद क्यों हैं? हाँ? मोदी जी क्यों पसंद है? मोदी की क्या पसंद है? मोदी जी क्यों पसंद है आपको? अरे भैया हमको क्या पसंद है? हमको क्या पसंद है? मजदूर आदमी में कुछ कर रहे हैं नो बताओ, इतनी महंगाई कर रखी है। यूं बतलाओ ना। सिलेंडर 1000 को दे रहे हैं। तो कह रही हूँ, अरे मैं इसी बात को तो कह रही हूँ, इतनी महंगाई कर रखी है। मोदी क्या कर रहे हैं? गरीब आदमियों को तो कस रहे हैं। भैया खेती नहीं, क्यारी नहीं, कुछ नहीं। तब भी मोदी सरकार, तब भी वोट मोदी को ही। अब भैया हम अच्छा अब राशन समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमें ना मिल रहा कुछ भी हो। राशन कैसी बात कर? राशन तो गांव पहुंच, राशन तो मिल रहा। राशन से क्या हो, क्या आना चाहिए राशन में? को बताओ क्या चीज ना चाहिए? सिलेंडर मिल रहा है आपको? निरानाज खाया जाओ भैया, निरानाज खाया जाए। और भैया मजदूर आदमी क्या करें? कैसे बालकों को पालें? और कुछ भी ना, मजदूर आदमी कुछ ना। सिलेंडर भी कर दे, इतने महंगे कर दिए।